कर्नाटक के राज्यपाल श्री थावरचंद गहलोत जी, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी, रेल एवं जलशक्ति राज्य मंत्री श्री पी सोमना जी, राज्य सरकार में मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर जी, श्री एम बी पाटिल जी, श्रीमती लक्ष्मी तवलकर जी, प्रेसिडेंट श्री सिद्धगंगा मठ श्री सिद्धलिंगा स्वामी जी, देवी और सजनों, प्यारे बच्चों, नमस्कार, जुहार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये उद्घोष ये मठ का आत्मा है। सहोदरा सहोदयरे तमगे एलुरिरु नन्ना सप्रेम नमस्कार गडु। श्री शिव कुमार स्वामी जी की जयंती और गुरुवंदना के शुभ अवसर पर यहाँ उपस्थित होकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मुझे यहाँ आके श्री शिव कुमार स्वामी जी के सानिध्य मिला, उनको नमन करने का, ये मठ का पवित्रता को अनुभव करने का मुझे जो मौका मिला, इसीलिए समन्ना जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और प्रहलाद जी को भी बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने ये पवित्र मठ को दर्शन करने के लिए, बच्चों से मिलने के लिए, यहाँ के पवित्र संतों के से मिलने के लिए मुझे लो मौका दिया गया, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं मानती हूँ कि श्री शिव कुमार स्वामी जी जैसे संत हमारे समाज और राष्ट्र की आत्मा को स्वरूप प्रदान करते हैं। उनका भौतिक शरीर वर्ष 2019 में परम तत्व में विलीन हो गया, परंतु उनकी अध्यात्म धारा समाज का और देश का स्वदेव सिंचित पोषण करती रहती। हमारी परंपरा में प्रार्थना है, जीवेम श्रद्धः स्वतम भूयश्च श्रद्धेय शतात्, अर्थात हम 100 वर्षों की आयु तक जीवित रहे और 100 वर्षों से अधिक आयु तक भी जीवित रहे। इस प्रार्थना में केवल लंबी आयु की कामना नहीं की गई है। इस प्रार्थना में व्यक्ति द्वारा पूर्णतः स्वस्थ, सक्रिय और आत्मनिर्भर रहने की कामना की गई है। मुझे बताया गया है कि शिव कुमार स्वामी जी ने शताब्दी जन्मोत्सव संपन्न करने के बाद कई वर्षों तक अपनी आध्यात्मिक सक्रियता से मानवता को समृद्ध किया। गरीबी और वंचितों की सेवा में समर्पित उनका जीवन और कल्याण कार्यों द्वारा आध्यात्म को व्यक्त करने का विलक्षण उदाहरण है। देवियों और स्वजन, स्वामी जी के सत्कार्यों की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए मैं मठ से जुड़े सभी लोगों की प्रशंसा करती हूँ। इस मठ द्वारा बड़ी संख्या में ग्रामीण बच्चों के लिए निःशुल्क भोजन, आवास और शिक्षा की व्यवस्था करना अत्यंत सराहनीय है। कहा जाता है, शिक्षा ही विकास का कुंजी। वंचितों, गरीबों बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, ये देश के भविष्य को बनाना, देश के विकास को आगे बढ़ाना। इसीलिए ये जो संस्था केवल धार्मिक संस्था नहीं, ये संस्था देश को समावेशी उन्नति के लिए सहायता करना, सहयोग करने के लिए उद्दिष्ट। मुझे ये जानकर विशेष प्रसन्नता हुई है कि प्राइमरी स्कूल से लेकर इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की उच्च शिक्षा की व्यवस्था मठ द्वारा की गई है। इसके लिए अनेक शिक्षण संस्थान स्थापित किए गए।
मुझे ये भी बताया गया है कि श्री शिव कुमार स्वामी जी के दिशा निर्देश से स्थापित किए गए श्री सिद्धगंगा हॉस्पिटल द्वारा जनसामान्यों को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि इस सिद्धगंगा मठ से अनगंगा, करुणा गंगा और शिक्षण गंगा की अविरल धाराएं प्रवाहित हो रही है। ये मठ सदियों से चली आ रही सेवा तथा आध्यात्म की परंपरा को आज के समय में आगे बढ़ा रहा है। हमारी परंपरा में विद्यादानों को आध्यात्मिक महत्व दिया गया है। विद्या अथवा शिक्षा व्यक्तित्व निर्माण और चरित्र निर्माण का आधार है। शिक्षा ही आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त करता है। वंचित वर्गों के तथा ग्रामीण क्षेत्र के कम सुविधा संपन्न विद्यार्थियों का शिक्षा प्रदान करके आप सब समावेशी समाज के निर्माण में अमूल्य योगदान दे रहे हैं।